दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के ही महीने में अक्षय तृतीया का त्यौहार भी आता है, जो कि त्यौहार बहुत ही फलदायी होता है और अच्छे फल को प्रदान करने वाला होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन हम लोग को क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारा घर धन धर्म से भरा रहे, हमारे घर में सौभाग्य की भी प्राप्ति हो। तो चलिए इसको जानते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की धार्मिक वीडियो आप लोग को मिल सके। तो देखिए, जो अक्षय तृतीया पड़ती है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को पड़ती है, जो कि 2025 में जो है 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ खरीदना चाहिए और कैसे खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, इन सब की जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, अगर आप सामर्थ्य हैं, संपन्न हैं, तो इस दिन सोना अवश्य खरीदिए, क्योंकि सोने का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि अगर आज के दिन हम लोग सोना खरीदते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन सब तो सामर्थ्य नहीं है, तो सब तो सोना खरीद नहीं सकता। तो जो सोना नहीं खरीद सकते उनको क्या खरीदना चाहिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए बताते हैं। इस दिन आप लोग क्या करिए, क्योंकि देखिए मिट्टी का चीज़ जो होता है ना, बहुत ही शुभ होता है। हर कार्य में मिट्टी का उपयोग होता है। अगर पूजा पाठ को ले लीजिए तो वहाँ पर भी दिया जो होता है मिट्टी का जलाया जाता है, मिट्टी का कलश का ही विधान बताया गया है। तो मिट्टी का भी अपना एक महत्व होता है। तो इस दिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो मिट्टी का घड़ा ले लीजिए। घड़ा ले लीजिए, क्योंकि गर्मी का महीना चल रहा है। घड़े में पानी भरिए, पहले उस घड़े में पानी भर के कलश के रूप में उसको इस्तेमाल करिए। अक्षय तृतीया की जो पूजा करते हैं उसमें कलश जो रखिए उस घड़े का रखिए, और जब पूजा पाठ समाप्त हो जाए तो उस घड़े का जो जल है अपने पूरे मकान में छिड़क दीजिए। फिर उसमें अपना पानी भर के आप अपना सदुपयोग कर सकते हैं। तो आप घड़ा खरीद सकते हैं, मिट्टी का कोई भी पात्र आप खरीद सकते हैं, गमला खरीद लीजिए, उसमें जो है फूल लगाइए, ऐसे भी हो सकता है। इस दिन पीतल का भी बर्तन खरीदा जाता है, तांबे का भी खरीदा जाता है, फूल का भी बर्तन खरीदने का भी विधान है। लेकिन स्टील मत खरीदिएगा, स्टील को नहीं खरीद, स्टील को हम लोग लोहा मानते हैं, तो लोहा नहीं खरीदना चाहिए। इस तरह आप खरीद लीजिए। सरसों खरीदना शुभ बताया जाता है कि इस दिन सरसों भी खरीदा जाता है। इस दिन धनिया भी खरीदी जाती है। जब सामर्थ्य न हो और जितना हमको प्रभु ने दिया है उस हिसाब से देखिए, सोना भी खरीदने का विधान है, इसमें सरसों भी खरीदने का विधान है, धनिया भी खरीदने का विधान है। तो धनिया सरसों तो एक आम इंसान भी खरीद सकता है, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का। तो व्रत के साथ साथ उसका निदान भी बताया गया। अगर मान लीजिए भगवान ने जिसको सामर्थ्य दिया वो सोना चांदी खरीदे, जिसको नहीं दिया है वो इन सब चीज़ों को भी खरीद के और अपना सौभाग्य बनाए रख सकता है, अपने घर में धन धर्म बढ़ाए रख सकता है। तो इस तरह आप लोगों को खरीदना है। और अगर आप खरीद सकते हैं तो चांदी की, महिलाएं जो चांदी की बिछुआ खरीद लीजिए, चांदी का पायल खरीद लीजिए। अगर सामर्थ्य है तो सोना जरूर खरीदिए। तो इस तरह से खरीद, क्योंकि देखिए ये जो तिथि होती है ना, खुद में ही अक्षय होती है, खुद में ही संपूर्ण तिथि होती है। तो इस दिन जो भी चीज़ खरीदा जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता, वो डबल ट्रिबल आपके घर में बढ़ता है। इस दिन आप श्रृंगार की सामान अवश्य खरीदिए, चूड़ी खरीदिए, बिंदी खरीदिए, सिंदूर खरीदिए। तो जो हमारी सुहागिन बहनें हैं, जो हमारी बहनें माताएं हैं, इस दिन सुहाग की चीज़ें भी खरीद सकती हैं। पहले उसको चढ़ा दीजिए माँ लक्ष्मी को, फिर खुद अपने ग्रहण कर लीजिए। तो इस तरह आप लोग को अक्षय तृतीया का त्यौहार बनाना है। ये सब चीज़ें आप लोग को खरीदना है। जितना हो सके आप लोग को अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान धर्म करना है। आप सुहाग की चीज़ें भी दान कर सकती हैं, थोड़ा अपने यूज के लिए थोड़ा दान कर सकती हैं। आप अन्न का भी दान कर सकती हैं। तो दान का भी क्षय नहीं होता। अगर आपने दान किया, कोई मंत्र का जप आप कर रही हैं, अगर इस दिन उस मंत्र का भी जप की तो वो भी आपका 100 गुना होकर आपको प्राप्त होता है। कोई यज्ञ की तो उसका भी आपको फल मिलता है, कोई मंत्र जपी तो उसका भी फल मिलता है, कोई पूजा पाठ का आपने वो किया तो भी मिलता है आपको। इस दिन अगर आपने सत्यनारायण भगवान का कथा कहवा दिया तो सोने पर सुहागा का काम करता है। तो इस तरह इन चीज़ों की खरीदारी करके और अपने घर में
सौभाग्य धन के साथ धर्म भी आना चाहिए। तो धर्म को भी लाइए धन के साथ और अच्छे से इस दिन पूजा करिए। अच्छी तिथियाँ की सभी माताओं, सभी बहनों और सभी भाइयों को मेरी तरफ से अच्छे तिथियाँ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राधे राधे जी।